श्री राव देसराज सिंह यादव जी का जन्म 2 मार्च 1957 को ग्राम अमरौद के एक किसान परिवार में श्री राव भगवान सिंह व श्रीमती सियाबाई के घर में हुआ। बचपन से ही राव देसराज सिंह एक प्रतिभाशाली, ओजस्वी और निर्भीक आचरण के व्यक्ति थे। भाई साहब देसराज सिंह पढ़ने लिखने में बहुत फर्स्ट नंबर थे और गांव में भी इनकी बहुत कीमत थी। पैद से गांव छोड़ फिर न कीमत थी बहुत ज़्यादा, बहुत होशियार थे, पहला नंबर थे। श्री राव साहब की शैक्षणिक योग्यता हाई सेकेंडरी तक ही रही। श्री राव शिक्षा का महत्व बहुत भलीभांति जानते थे। उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद रत्न की उपाधि अर्जित कर अपने ही गृह ग्राम अमरौद में ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की। श्री राव देसराज सिंह किशोर अवस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में श्री राव भाजपा में अनेक दायित्वों का निर्वहन करते रहे। जैसे सन 1982 में वे पहली बार मंडल चंदेरी में भाजपा उपाध्यक्ष रहे। सन 1994 में प्रदेश मंत्री, किसान मोर्चा भाजपा सन 1998 से लेकर 2003 तक लगातार 2 बार भाजपा जिला अध्यक्ष जिला गुना के पद पर रहकर पार्टी को नई ऊर्जा से भरा व पार्टी का विस्तार किया। उस समय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गुना के थे। रावगढ़ के चुनाव में, नगरपालिका के चुनाव में 24 वार्ड थे। हम 12 वार्ड बराबर से जीत चुके थे। अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष का वोटिंग चल रहा, काउंटिंग चल रहा था। काउंटिंग के समय में हम लगभग 100 वोट से आगे थे। कलेक्टर के द्वारा इशारा किया गया और भीतर लाठी चार्ज किया गया। लाठी चार्ज करते समय हमारे कार्यकर्ता वहाँ से भगे। राव साहब के साथ में मैं था और लाठी चार्ज के बीच में हम दोनों डटे रहे और राव साहब ने कहा कि नहीं, अपन डटे रहेंगे चौधरी साहब और अपन रिजल्ट लेकर जाएंगे। इतने में एसडीओ रावगढ़ के द्वारा कांग्रेस के कैंडिडेट को विजय घोषित कर दिया गया और वहाँ के लोकल के कार्यकर्ता भीतर आए एकदम दरवाजे पर। जैसे हम निकलने के हुए तो हमको एकदम मारने को तैयार हुए। राव साहब ने एकदम जोश से कहा कि दूर हट जाओ, नहीं मैं गोली मार दूंगा। और राव साहब ने उसी क्रम में गोली का एकदम फायर किया और फायर करने के बाद में जब वो लोग हटे और जब हम निकल कर बाहर आए, राव साहब के व्यक्तित्व में एक बड़ी विशेषता थी कि संघर्ष के समय में वो ताकत के साथ में खड़े होते थे और कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि भीतर कार्यकर्ता जब पिट रहे थे तो राव साहब बीच में, उस हॉल में बीच में खड़े होकर रावगढ़ के कार्यकर्ताओं को सहयोग कर रहे थे। इसलिए आज राव साहब की बड़ी याद आती है कि इस संघर्ष के समय में उनका होना बहुत आवश्यक था। श्री राव साहब का राजनीतिक जीवन संवैधानिक पदों से भरा रहा। इसकी शुरुआत सन 1984 में ग्राम पंचायत अमरौद के पंच निर्वाचित होकर हुई। सन 1989 में श्री राव साहब सरपंच ग्राम पंचायत अमरौद निर्वाचित हुए, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। सरपंच बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि भाजपा ने 31 वर्षीय इस युवा कार्यकर्ता की मेहनत, जोश, लगन व दबंगता को देखते हुए सन 1990 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मंगावली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। श्री राव ने न केवल अपनी जीत दर्ज की बल्कि अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराई और मध्य प्रदेश विधानसभा में युवा विधायक के रूप में शपथ ली और यह क्रम
सन 1998 एवं 2008 के विधानसभा चुनावों में वह चलता रहा। भाई राव देशराज सिंह जी सन 90 से हम दोनों साथ में ही पहली बार विधायक बने। राव देशराज सिंह जी विधानसभा के 3 बार के विधायक रहे। गुना जिला और असोना जिला दोनों जिले को शून्य से शिखर पे पहुंचने वाले हैं तो भाई राव देशराज सिंह जी रहे। जब वो विधानसभा में बोलते थे सत्ता पक्ष में भी रहे, प्रतिपक्ष में भी रहे, लेकिन विधानसभा जो है ना गूंजती थी। विधानसभा में जब राव देशराज सिंह जी बोलते थे, विधानसभा स्पीकर माने जब खड़े होते थे, भाई राव देशराज सिंह जी अब बोलने के लिए खड़े हो गए हैं, जरा गंभीरता से उनके विचारों को सुनने के लिए शांति बनाए रखें। राष्ट्रीय नेता तक जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकरे जी, चाहे लाल कृष्ण एडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, इनके बहुत ही अच्छे गहरे संबंध रहे हैं। नाम लेकर के बुलाते थे। प्रदेश में तो जो है ना सभी से, सबके साथ में, चाहे माननीय हमारे श्रद्धेय कैलाश जोशी जी हों, चाहे श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा जी हों, जब देश शासन चाहे हमारे सरदार आंगरे साहब हों, माने इतना कोई भी बात आती थी तो सबसे पहले गुना जिले के मामले में या असोना जिले के मामले में अगर बात आती थी तो राव साहब को बुलाओ, देशराज सिंह जी को बुलाओ। देशराज सिंह जी एक जमीन के जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। श्री राव साहब ने अपने जीवन में कभी भी अपने आदर्शों से समझौता करना नहीं सीखा। सत्य व न्याय की लड़ाई अपने आखिरी दम तक लड़ते रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बहुचर्चित लाठी तेग आंदोलन ही काफ़ी है। पापा जी का जीवन सदैव संघर्ष भरा रहा है और हमने उनको देखा है कि कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कभी हमने उनको चिंतित नहीं देखा, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, और उनका हौसला कभी नहीं टूटा, ना उन्होंने कभी हम लोगों का हौसला टूटने दिया है। और बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आई, बड़ा बड़ा बुरा समय आया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। श्री राव साहब जीवन भर सामाजिक कुरीतियों जैसे मृत्यु भोज, नशा मुक्ति आदि के खिलाफ रहे व उन्हें मिटाने के लिए आखिरी सांस तक लोगों को जागरूक करते रहे, जिसके फलस्वरूप न केवल यादव समाज बल्कि अन्य समाजों ने भी मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को खत्म कर समाज को एक नई दिशा प्रदान की। स्वर्गीय देशराज सिंह जी यादव बचपन से ही सामाजिक क्षेत्र में काम किया और मृत्यु भोज एवं नशा मुक्ति के लिए लड़ते रहे। सारी समाज में जाकर जगह जगह उन्होंने इस बात का शंखनाद किया कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो मृत्यु भोज और नशा मुक्ति के लिए प्रचार प्रसार और जो भी उनसे जो होता था, सारे मध्य प्रदेश में उन्होंने काम किया। श्री राव साहब हमेशा कहा करते थे कि मेरा अब कोई निजी जीवन नहीं है। वो तो सन 1990 में ही खत्म हो गया था और अब मैं जनता का हूँ और ये जनता ही मेरा परिवार है। श्री राव का जीवन जितना राजनीतिक था उतना ही धार्मिक आस्थाओं से परिपूर्ण रहा।
वे लगातार धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं रामजी बाबा कोकिल, वृंदावन धाम। राव देसराज सिंह जी हमारे करीबी थे, मैं उनके बड़ा नज़दीक था और हमारा उनका परिचय करीब 98 से था। 98 में मैंने अशोक नगर में गंज के श्री हनुमान जी में कथा की थी, तो राव साहब हमारे साथ में 1 महीना नित्य हमारे पास रहे। प्रतिदिन भगवान लाल जी शर्मा साथ में थे, करीबी आए और वहाँ से उन्होंने प्रगति के पथ पर कदम रखा, आगे बढ़ते चले गए। ये भगवान ठाकुर जी की कृपा थी। कई जन्म का पुण्य होता है तभी प्रगति के पथ पर आदमी आगे बढ़ता है। राव साहब ने अपने जीवन में बहुत प्रगति की, काफ़ी ऊंचाइयों पर गए। आने वाला भविष्य भी बड़ा उनका सुंदर था। ऐसे प्राणी परमात्मा की कृपा से ही आते हैं जो समाज के उद्धार के लिए होते हैं। जितना समय उन्होंने दिया समाज सेवा में दिया, काफ़ी ऊंचाइयाँ प्राप्ति करी। उनकी अंतरात्मा को अंत शांति प्राप्त हो, ऐसी भगवान से मंगल कामना के साथ उनका परलोक सुंदर हो, ऐसी भावना से मैं उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। श्री राव साहब मध्य प्रदेश राज्य यादव महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष व अशोकनगर जिला अध्यक्ष यादव महासभा रहते हुए समाज के लिए कार्यरत रहे। अपने कार्यकाल में श्री राव ने कई बार सामूहिक विवाह सम्मेलन कराए, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। संस्थान में एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ था जो हमारे सम्माननीय गोकुल जी महाराज के मुखारबिंद से हरी चर्चा हुई थी। उस समय पूरा समाज इकट्ठा हुआ था श्री कृष्ण संस्थान में। आज मैं बड़े दुख से बोल रहा हूँ कि आज हमको राव साहब की कमी महसूस हुई। राव साहब जब भी राव देसराज सिंह किसी भी समाज का कार्यक्रम करते थे, भारी संख्या में समाज अन्य समाज के सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे। उनकी ऐसी भावना थी कि समाज के साथ हमें सभी समाज को लेके साथ चलना चाहिए। और उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता थी, आजकल के नेता कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं दिन में या रात में। कोई की गरीब आदमी रात में 12 बजे भी आकर अगर राव देसराज सिंह से अपनी मुसीबत में फ़ोन लगाए और मदद मांगे, उसी वक्त वो फ़ोन लगा देते थे, चाहे किसी कलेक्टर का एसपी से क्यों ना बात करनी हो। ये राव साहब की सबसे बड़ी विशेषता थी। साथ ही हमारा समाज एक हमारे समाज का बहुत बड़ा नेता खो चुका है, उस कमी को हम कभी दूर नहीं कर सकते। साथ ही जब भी कोई हमारा बड़ा कार्यक्रम होता है, हमको राव साहब की कमी हमेशा खलती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हों, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। भाई ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके जो बच्चे हैं उनमें भी धैर्य करने की क्षमता हो। और मैं उनके बच्चों से मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कि समाज के होने के नाते हम भी उनके बच्चों को अपना आशीर्वाद दिल से समर्पित भाव से उनका सहयोग करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जिस नई योजना में कहीं भी कदम रखे, राव साहब का नाम उज्ज्वल हो। जय श्री कृष्ण। श्री राव का जीवन व अनुशासन सब एक दूसरे के पर्यायवाची कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। श्री राव चाहे किसी पद पर हों या ना हों, हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे। उनके राजनीतिक जीवन में उनके द्वारा क्षेत्र के लिए बहुत से कार्य किए गए हैं और उन सब कार्यों को बताना तो संभव नहीं है, क्योंकि उनका बहुत लंबा कार्यकाल रहा है और बहुत सारे क्षेत्र के लिए उनके द्वारा विकास कार्य करवाए गए हैं। लेकिन मैं आपको अभी कुछ ताज़े उदाहरण दे दूं। चाहे आप सड़कें देख लें, हमारे क्षेत्र में पहले सड़कों की स्थिति ना के बराबर थी। उनके द्वारा मेहनत करके, चाहे वो प्रधानमंत्री की सड़कें रही हों, मुख्यमंत्री की सड़क रही हों या किसी अन्य मत से रही हों, जिले में सबसे अधिक यदि कहीं सड़कें डाली गई हैं तो वो मंगावली विधानसभा क्षेत्र रहा है। चाहे हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल की बात हम करें तो वो भी सबसे अधिक संख्या मेरे पापा जी के द्वारा उनके प्रयासों से हमारे मंगावली विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे अधिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल लाए गए। चाहे विद्युत सब स्टेशनों की हम बात करें, विद्युत सब स्टेशन भी हमारे मंगावली विधानसभा क्षेत्र में
उनके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में बनवाए गए हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक योजना का जो अभी शिलान्यास किया गया है, 400 करोड़ रुपए की राजघाट डैम से जो लिफ्ट इरिगेशन के नाम की जो योजना चलाई गई है, उसमें लगभग 82 गांव लाभान्वित होने वाले हैं। वो भी मेरे पापा जी का ही एक सपना रहा है और उन्हीं के सपने को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरा किया गया है। चाहे आप देख लें रणछोड़ जी का पुल, चूंकि रणछोड़ जी हमारा एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और वो उत्तर प्रदेश में पड़ने के कारण और बीच में नदी होने से हम लोगों को बड़ी सुविधा आती थी, क्षेत्रवासियों को असुविधा होती थी और बड़े ही चक्कर के साथ या तो हमें ललितपुर होकर जाना पड़ता था या हमें सागर जिले से होकर जाना पड़ता था। उसके लिए मेरे पापा जी के द्वारा प्रयास करके लगभग 10-11 करोड़ रुपए का एक बहुत ही बड़ा पुल बनवाया गया है, जिससे क्षेत्र की जो जनता को असुविधा होती थी वो असुविधा भी मिटी है। और भी उनके द्वारा कई सारे विकास कार्य किए गए हैं। चाहे आप मंडी देख लें, हमारे मंगावली में मंडी बड़ी कंजेस्टेड एरिया में थी, बहुत छोटी थी, वाहनों को दिक्कत आती थी और भीड़ भाड़ लगता था, जाम हो जाता था। तो उससे समस्या से निजात पाने के लिए उनके द्वारा अशोकनगर में एवं मंगावली में दोनों ही जगह नवीन मंडियों का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जो करवाया गया है, वो मेरे स्वर्गीय पिताजी की देन रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। 562 देशी रियासतों को भारत में विलय किया। ऐसे महापुरुष के लिए जब अंग्रेज छोड़कर गए तो संघ बना गए और उन्होंने अंग्रेजों की कूटनीति के कारण भारत के जब विभाजन हुआ तो देशी रियासतें किस संघ में जाएंगी, यह देशी रियासतों के ऊपर छोड़ दिया। उन देशी रियासतों में से 562 देशी रियासतें भारत के विलय के लिए और उन पर हस्ताक्षर कराने के लिए कार्य वल्लभ भाई पटेल ने किया। महापुरुष किसी दल विशेष के नहीं होते, महापुरुष राष्ट्र के होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय सम्मान दिया जाना उस महापुरुष के लिए अति आवश्यक होता है।
ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रियासत अकेले पंडित नेहरू के हाथ में थी, जिसका दायित्व खुद ने लिया था, वो थी जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और उसका एक रियासत के विलीनीकरण के हस्ताक्षर महाराजा हरि सिंह द्वारा कर दिए जाने के बाद हमको ईयू में जाने की आवश्यकता नहीं थी। ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा की और वह राष्ट्र संघ के लिए समर्पित। आइए हम सब अपनी नम्र आंखों से उस महान राष्ट्रभक्त, जनता के सेवक, दबंग व सच्चाई और न्याय का साथ देने वाले योद्धा को याद करें, जो अपने अंतिम समय में भी राष्ट्र व पार्टी की सेवा करते करते भारत माता की जय का उद्घोष कर इस दुनिया को तो छोड़कर चला गया, पर हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गया। ऐसे महापुरुष को हमारा सादर प्रणाम। राव साहब अमर रहें।